मैं रोने लगा, इसके आंखों में कुछ नहीं मेरी आंखें जल रही है बहुत, लास्ट अरे टाइम भी हुआ था यार ये। मैंने रुला दिया। हम आर्टिस्ट बस आप लोग के प्यार से ही जिंदा हैं। बहुत टाइम हो गया, 20 साल हो गए शादी को। क्या आप अभी भी एसआर के सर के साथ टच में हो? अगर देखा जाए तो हम सब सोशली हर बार मिलते हैं, बट आई एम रेडी टू डू कुछ कुछ होता है टू विथ SRK। कि जब आप कॉलेज में आते थे, अपने गाड़ी से उतरते थे, तो पूरा कॉलेज पॉज हो जाता था। कि आई थिंक कभी उस जमाने में किसी ने देखा नहीं कि एक लड़की ओपन जीप चला के कॉलेज आती थी। सो समटाइम्स अजय यूज्ड टू ब्रिंग हिज ओपन जीप, एंड इफ ही हैड टू यू नो कहीं पे अगर जाना आई शुड से दिस बट कि अभी दिन भर मैं तेरी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तू मेरी गाड़ी रख तब तक। हेलो रवीना मैम, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू गौरव। कैसे हो आप? बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके डांसिंग स्किल्स देखने के बाद तो मैं बढ़िया ही बढ़िया हूँ। बट गाइस एक बार जोरदार ताली होने चाहिए फॉर मैम, कम ऑन। मैम अपनी ये एनर्जी इतने सालों से कैसी है? मतलब अभी भी मैं आपको फर्स्ट टाइम मिला हूँ, मैंने आपको सिर्फ मूवीज में देखा है जी। एंड जैसे मूवीज में वैसे ही यहाँ पे रियल लाइफ में हो, इतनी एनर्जी। आई थिंक बहुत ज़रूरी है टू कीप योर सेल्फ गोइंग एंड हैव अ नेवर से डाई स्पिरिट। एंड जैसे कहते हैं ना, राम जी ने कहा था प्राण जाए पर वचन न जाए। सो यस वही है, और उसी दम पे चलते रहते हैं हम सब। मैम इसका सीक्रेट क्या है इतनी एनर्जी का? कुछ तो होगा ना जो फॉलो करते हो। आई थिंक इट सीक्रेट कुछ ऐसा नहीं है यार। मतलब मैं तुमको बोलूं कि मुझे ऐसा कुछ सीक्रेट जादुई कुछ कुकुरमुत्ता या कुछ मिल गया। यू नो व्हाट इज कुकुरमुत्ता, राइट? मशरूम। यस। हाँ। तो कुछ ऐसा मैजिक मशरूम टाइप मिल गया है। नो पन इंटेंडेड। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ है सीक्रेट। बट यस, अपने आप को फिट रखो। अपने आप को, एक तो मेंटल हैप्पीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका दिल खुश है तो ऑटोमेटिकली आपका वाइब्रेशन और आपकी पॉजिटिविटी अपने आप छलकती है। बट कर्मा कॉलिंग मैम शो, जब इसका मैंने ट्रेलर देखा था बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था। हाँ जी। और मैंने ये शो देखा। हाँ जी। एंड एक्चुअली वो होता है ना एक मासी शो, यू विल एंजॉय इट। ये शो मेरे पास बहुत पहले आया था जब वो स्टार प्लस पे बनाना चाह रहे थे, लेकिन उस समय टीवी बहुत ही लंबा अरसा लेता था। मतलब कि डेट्स उनको मेरे करीब 280 डेट्स चाहिए थे 360 दिनों में, जो इट वाज नॉट पॉसिबल इतने दिन। मेरे बच्चे भी छोटे थे, तो मैं बात कर रही हूँ 10 साल पहले की। एंड तभी भी उन लोग आए थे मेरे पास इंद्रानी कोठारी का रोल लेकर, और आज भी वही था। तो बल्कि मैं बोलती हूँ कि आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज वेरी फॉर्चुनेट वंस के समय भी बीत गया और काफ़ी समय गुजर भी गया, लेकिन तभी भी दे कंसिडर्ड मी फॉर द सेम रोल। एंड उसी को, इंद्रानी कोठारी को एक ग्लैमरस अवतार में आप फिर देख रहे हैं। सो विच इज़ फ्लैटरिंग फॉर मी एज एन आर्टिस्ट। या ऑल्सो ये शो मोस्ट व्यूड शो है, टॉप 5 में है। हाँ जी। आपने एक्सपेक्ट किया था इतना? टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी भी किसी भी चीज़ का एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, अगर इफ़ इट कम्स टू यू इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज, एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच एंड देन कम्स द डिसअपॉइंटमेंट। सो मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूँ। मेहनत हर चीज़ में करती हूँ, सिंसियरिटी के साथ एंड परसिवरेंस के साथ। आई गिव इट माई बेस्ट, माई 100% टू एवरीथिंग। ये नहीं कि मैं पहले से ही सोचती हूँ शायद ये ठीक करेगा या नहीं अच्छा करेगा। मैं अपना 100% हर चीज़ में देती हूँ। अगर वो कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है, तो बहुत बढ़िया, भगवान जी की जय, ईश्वर की कृपा है। और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगली में फिर से मेहनत करेंगे यार। जैसे कि मैंने कहा, प्राण जाए पर वचन न जाए। या मैंने जितने भी अभी तक इंटरव्यूज लिए ना, जी। एक वाइब पता चलती है जी। एंड वो आपसे वो वाइब आ रही कि जो आपने बोला एग्जैक्टली द सेम, So कि आप sweet. दिल से बहुत ही प्योर हो और मुझे समझ आ रहा है अभी से आ रहा है। एंड मैं कैमरा के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, आई कैन फील इट, एक्चुअली फील इट। थैंक यू। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैम, मैंने जो इमेजिन किया था यू एज अ पर्सन, आप उसके एकदम अपोजिट हो। आई थॉट कि आप बहुत सीरियस होंगे। सीरियस मतलब हॉस्पिटल टाइप? नहीं हॉस्पिटल टाइप नहीं, बट जो ज्यादा फन नहीं करते होंगे, एकदम सीरियस आंसर, वैसा मुझे लगा था। नहीं, वो भी है मेरा एक रूप। मैं बिलीव करती हूँ अलग अलग अवतार व्हेन आई फील लाइक। बट मैम आप ज्यादा ओवरथिंकर हो कि गो विद द फ्लो? नो, आई एम एक्चुअली एन ओवरथिंकर। बल्कि माय हस्बैंड कीप्स टेलिंग मी स्टॉप थिंकिंग सो मच, इतना सोच मत। बट आई टेक लाइफ एवरी डे, एज एन आई लिव इन द प्रेजेंट, कि अब जो हो रहा है उसमें मैं टोटली इन्वॉल्व हूँ। आगे जो होने वाला है और पीछे जो हो गया उसके बारे में मैं इतना नहीं सोचती हूँ। अगर आपको एक मौका मिला, पीछे जाओ बैक इन टाइम, ठीक है, टाइम ट्रेवल, और आपको एक यंग रवीना टंडन को एडवाइस देना है, वो क्या होगी? जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट बी व्हाट यू आर, because your life is going to take you to a point where you'll be sitting back and you'll become me one day, and that me is a very happy content person. and मैं ईश्वर को हर बार बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। कभी आज तक मांगा नहीं है मैंने, मैं बस धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे हाथ पैर दिए हैं,
मैं मेहनत करती जाऊंगी, कभी मुझे उसका फल मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा, लेकिन जो जो आज तक दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर मैं कुछ भी अपना बदलाव कर लूँ, जो मैं थी पहले, शायद मैं अभी इस समय आपके साथ इस सेकंड ये इंटरव्यू नहीं कर रही होती। मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर आपका दिल साफ हो, मोस्ट डेफिनेटली। एंड अगर आप मेहनत एंड सिंसियरिटी एंड एक एक अच्छी भावना के साथ करो। यस, लक भी ज़रूरी है सबके लाइफ में, लिटिल बिट ऑफ लक हैज़ टू फेवर यू। सो समटाइम्स हम बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सोचते हैं ये प्रोजेक्ट इतना माइंड ब्लोइंग हुआ, लेकिन कभी कभी लक नहीं होती है साथ में, कोई बात नहीं, always there's a dawn after dark, so one has to always look forward for that silver lining. आई होप कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोगों को एक्टर बनना है, कोई भी करियर में कुछ भी बनना है, दिस स्टेटमेंट हेल्प्स देम। आई होप सो टू, आई होप सो, एंड नेवर से डाई। एंड आई फील गिरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप गिरोगे नहीं और अब आप अपने आप को उठा के वापस चलोगे नहीं, आप कभी भी अपनी इनर कैपेबिलिटीज़ और आपकी जो अंदरूनी शक्ति है, आप कभी उसको पहचान नहीं पाओगे। और मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि डोंट थिंक आई एम गोइंग टू बी देयर एवरी टाइम व्हेन यू फॉल। समटाइम्स आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस, put my hands up and let you fall, because until and unless you don't learn to get that strength for yourself to pick yourself up and to understand and realize your own capabilities, you will never make it big in life, because there'll always be someone to catch you and you will never give it your best. So you have to realize that inner strength what you have, and you have to move on your own. You have to pick yourself up and walk again. So it's important to fall sometimes and fail sometimes. It's all a part of growing up, and it's all a process. It's an experience. So every time you'll have failures, don't get disheartened. Just learn something from it and move on and work hard for the next. आपके साथ ऐसे कभी हुआ है कि आपने एक सोच लिया कि ये चीज़ें करनी है, बट उसका एकदम अपोजिट हुआ? बहुत बार हुआ है, और सबके साथ होता है। डू यू बिलीव कि, जैसे मैं ये बिलीव करता हूँ कि कहीं पे एक आर्टिकल में कहीं पे लिखा था इन स्टेटमेंट कि अगर आप चीज़ें प्लान करोगे ना, वो नहीं होते। लाइक इफ़ यू वांट टू बी समवन, जस्ट थिंक आपको ये बनना है एंड देन गो अहेड विद द फ्लो। अगर आप सोचते रहोगे ना, हाँ मुझे बनना है, तो वो नहीं होता। ये मैं बिलीव करता हूँ। मेरा विश्वास थोड़ा अलग है। मैं विश्वास करती हूँ कि अगर आप अपने लिए गोल्स सेट करो और हाई गोल्स सेट करो, आप एक दिन अचीव ज़रूर करोगे। लेकिन आप अगर उसी नेगेटिविटी में चलते रहोगे कि नहीं यार ये मैं तो कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे साथ होगा ही नहीं लाइफ में, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उस तरीके के वाइब्रेशंस छोड़ रहे हो इन द यूनिवर्स। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन द वाइब्रेशंस दैट यू गिव आउट. If you believe, yes, good things will happen to you because you're a good person, you've only done good onto others, one day, believe me, it will. And I have seen that happen, that good things happen to good people. And ये नहीं कि good things don't happen to you feel अरे यार देखो उसने तो सब इतने कॉन्स किए लाइफ में, लेकिन तभी भी वो सक्सेसफुल है। लेकिन आपको एक्चुअली उसकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है आपको पता नहीं। हर एक स्ट्रगल होता है। कहीं ना कहीं शायद 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 10 साल बाद, लेकिन उसके कर्म ज़रूर आएंगे। कर्मा विल कम कॉलिंग फॉर हिम और हर। या दैट इज़ अ फैक्ट। आई हैव सीन दैट हैपन टू पीपल। या मैम, जितने भी मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं ना, ठीक है, आपके एक्टिंग के बारे में पूछा है, फ्लैशबैक पूरा कहाँ से स्टार्ट हो, मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। बट एक इंसिडेंट है, तो मेरे दूर के रिलेटिव, मैं नाम नहीं लेने वाला, मेरे दूर के रिलेटिव आपके कॉलेज में थे, ठीक है, और उन्होंने बोला था कि जब आप कॉलेज में आते थे, अपने गाड़ी से उतरते थे, तो पूरा कॉलेज पॉज हो जाता था। क्या ये सच है या झूठ है, आप बताओ। मैं कभी इतनी सेल्फ कॉन्शियस थी नहीं कि मैंने नोटिस किया हो, लेकिन अगर ऐसा होता था तो उसके लिए मुझे पता नहीं। हाँ, आई डेफिनेटली रोज़ क्वीन तो थी मैं कॉलेज में, एंड आई थिंक और भी ज़्यादा पॉज होता था, क्योंकि आई थिंक कभी उस ज़माने में किसी ने देखा नहीं कि एक लड़की ओपन जीप चला के कॉलेज आती थी। तो मेरे पास एक बंद गाड़ी भी नहीं थी, आई हैड एन ओपन जीप जो मैं अपने घर से कॉलेज तक, मिडी बाई कॉलेज तक चला के लाती थी, वो सबको पता है। एंड उस समय थोड़ा, हाँ, आई यूज्ड टू सी के ओके पीपल आर वॉचिंग, बट देन दैट वाज द ओनली कार माय डैड हैड गिवन मी कि जीप है, रख लो। उनको प्रॉब्लम नहीं होता था कौन ठोक के जा रहा है तुम्हारी जीप। कभी भी ऐसे डांट नहीं पड़ी कि अरे गाड़ी ठोकी? आपने कभी गाड़ी ठोकी? वो कि नहीं, एक्चुअली नहीं, अनइंटेंशनली नहीं, इंटेंशनली एडमिट करती हूँ। हाँ, क्यों, अगर आप बता सकते हो तो। वो अलग किस्सा है, अभी मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, सब मेरी बात बोल सकती। बट आई थिंक अजय सर आपकी क्लास में थे, सेम कॉलेज में थे, सेम कॉलेज में थे। He was, I think, he had passed out of college, or he was in the last year of college when I got into college. Yeah, he was my senior.
he, Bobby and all, they all Miti Bai, they're all my seniors from Miti Bai College. In fact, there were times ke I had a car, I had my dad had another Maruti at that time which had tinted windows. So sometimes Ajay used to bring his open Jeep, and if he had to, you know, oh कहीं पे God, अगर I जाना don't know whether I should say this, but he, would borrow my car sometimes, and then he would give me the keys of his Jeep. कि अभी दिन भर मैं तेरी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तू मेरी गाड़ी रख तब तक. हाँ. So sometimes we used to swap cars like that, but because I mean we've all like one big group in Juhu. हाँ. But yeah, बड़ा that अच्छी was बात it. है ये Yeah, कार yeah. एक्सचेंज. Yeah. So, but that was only sometimes. But otherwise, I had my own open Jeep. Yeah, I used to love open Jeeps. Even now, I to keep telling my husband, I don't want all these cars. मेरे को यार एक Jeep खरीद दो. I'm very happy with that. Me and my dog. डॉग. बस. आपके डॉग का नाम? मेरे डॉग का नाम इस समय बहुत हैं. तो कौन सा वाला? उस समय कोई जो होगा, जिसको कंपनी ड्राइव चाहिए, उसको बिठा के ले जाया करूँगी. मैम नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस करो जब भी आप यहाँ पे आओगे. Get my Jeep and come. Done. जीप एंड द डॉग्स. Done deal. आई एम अ बिग डॉग लवर. Really? हाँ, बट मुझे अलाउड नहीं घर पे क्योंकि मेरे डैड को बचपन में काटा था. तो वो एक है कि मत लाओ, वो एक डर रहता है ना. Trust me, अगर तुम ले आओगे ना एक छोटा पपी, believe me, your dad only will be running after the puppy after like exactly 1 month. I hope It'll dad, be your please आप सुन dad. लो. It'll be your dad looking after the puppy more. Yeah, you must. I mean, I'm telling you, it's the best thing to be compassionate. To teach children compassion and love, to bring a pet home when they're small is the best thing. And you teach them the cycle of life and death. You teach them attachment, you teach them responsibility, you teach them how to nurture. It's very important for us to teach compassion to our other generations that are coming, because that's the kind of world that we want to bring back. अभी आपने एक लाइन बोला कि वर्ल्ड, ऐसे मेरे दिमाग में अभी सवाल आया. डू यू थिंक अभी लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं दुनिया में, मतलब यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बहुत सारी चेंजेस हैं and बहुत सारे चैलेंजेस हैं. अनफॉर्चुनेटली जो मैं बोलती हूँ, जो हमारे मेरी पीढ़ी और हमारे ऊपर की 2 पीढ़ियाँ हैं, उन्होंने इतना डैमेज किया है ना इस प्लैनेट को कि अब आप लोग के ऊपर है सुधारने के लिए. सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट दैट अवेयरनेस, क्योंकि अल्टीमेटली आप और आपके बच्चे आगे इस प्लैनेट को हम उसके हकदार हैं. तो जितना पुरानी जनरेशन्स ने बिगाड़ा है, इट्स टाइम हम लोग सुधारें उसको. वेदर इट्स एनवायरनमेंट, इट्स आवर वाइल्ड लाइफ, इट इज़ लॉस ऑफ हैबिटेट, लॉस ऑफ ग्रीन. दिस इज़ समथिंग वी हैव टू. लेकिन क्योंकि अगर मैं समझती हूँ कि बहुत सारी लॉबीज़ हैं जो काम करती हैं, जो ये अलग अलग रूल्स तोड़वा देती हैं, नहीं तो वी हैव सच ग्रेट लॉज इन आवर कंट्री. लेकिन प्रश्न ये है कि जब आपके पास साफ पानी नहीं हो, पीने के लिए आगे की जनरेशन को, हवा साफ नहीं हो सांस लेने के लिए, तो और आपके पास हरी सब्जियां ना हो खाने के लिए, तो आप क्या खाएंगे? अपने पैसे नहीं खा सकते ना. आप कितना पैसा कमा लोगे जब सांस ही नहीं, ऑक्सीजन टैंक लेके घूमोगे? वो तो हालत हो ही गई थी कोविड के दौरान. एंड अभी आप देख ही रहे हैं दूसरे शहरों में कितने सांस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इश्यूज़ हो रही हैं. तो झाड़, हम बोलते हैं झाड़ लगाओ, बहुत सारे ये होते भी हैं, लेकिन जहाँ मौका मिलता है एक नया बिल्डिंग बनाने का, नया रोड बनाने का, फट करके झाड़ सब कट जाते हैं. अग्रीड, आप और हम भी उधर ही रह रहे हैं. लेकिन मेरा कहना है कि कर लिया जितना करना था. अब जितना हम अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं करो, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड, वी आर ऑलरेडी ऑन द एज. वी विल नॉट बी एबल टू रिवर्स द प्रोसेस. और ये नेचुरल डिजास्टर्स, ये क्लाइमेट चेंज, ये बिगाड़ता ही जाएगा सिचुएशन को. हम अभी तो, मैं समझती हूँ हम ऑलरेडी डिपार्चर लाउंज में हैं, लेकिन आप लोग को बहुत ज़िंदगी पड़ी है आगे. So this is, you've got the medium, you've got the mic, you must give this message across that this is what we have left. There is no planet B. Yeah. This is just planet A. We can't jump off this planet. इधर ही जीना है, इधर ही मरना है. तो इसको अपने घर समझो और घर को सुधारो. तो मैम एक सेगमेंट करता हूँ which is about love and relationships. So what is that one relationship advice जो आपको देनी है, कोई भी? I'm so out of touch with it. बहुत टाइम हो गया, 20 साल हो गए शादी को. I am out of touch with this. I don't know what to say. Communication is the key. Please communicate with your partner, because it's very important, whether it's a like, it's a dislike, it's what you love about or you don't love about, because only and until when you're totally honest and trusting and likewise kind of have the same emotion coming in from your partner, then only it builds a strong foundation for your relationship to work. So communication is the key. क्या आप अभी भी SRK सर के साथ टच में हो? Well, we meet socially.
अगर देखा जाए तो हम सब सोशली हर बार मिलते हैं, बट येस, टच वुड, एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वार्मेस्ट people in the industry, a genuinely warm, caring person. So I'm so happy that, you know, he's the ultimate, and he's consistently seeing such amazing success. You know, I'm really waiting कि मैं उनके साथ काम करूं, क्योंकि एक्चुअली लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, हम लोग ने एक्चुअली 4 पिक्चरें साथ में साइन की थी, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ ऐसा होते गया, और वो होता है ना जब तारे मिलते हैं साथ में तब एक अलाइनमेंट होता है, तो सडनली ऐसा हो जाता है। शाहरुख के साथ और चिची के साथ मेरा ऐसा हुआ, और फिर गोविंदा जी के साथ तो जो शुरुआत हुई तो देयर वाज नो स्टॉपिंग, एंड शाहरुख के साथ भी ऐसा हुआ दैट वी साइंड 4 फिल्म्स बट समथिंग और द अदर हैपेंड। अनफॉर्चुनेटली एक फिल्म बंद हो गई क्योंकि उनके डायरेक्टर ही पास्ड अवे। दूसरी फिल्म फिर मैंने नहीं की क्योंकि आई वाज नॉट हैप्पी विद द कॉस्ट्यूम्स, और मुझे वो जम नहीं रहा था थोड़ा लुक, तो आई स्टेप बैक फ्रॉम दैट। एक फिल्म हमने की थी रमेश जी की ज़रूर, ज़माना दीवाना, बट दैट ऑल्सो गॉट डिलेड, आई डोंट रिमेंबर फॉर वॉट रीजन्स, but the music was a very big hit. In fact, the songs of Zamana Deewana are still very, very popular. And Dar again was something that I was offered, but I stepped back. So, you know, these are films. And then कुछ होता है, of course. करण तो अभी तक कंप्लेन करते हैं कि तुमने की नहीं, लेकिन उस समय सिचुएशन कभी कभी ऐसे होती है, देयर सो मेनी टाइम्स वेयर यू फील के यार मुझे यार कर लेनी चाहिए थी वो फिल्म, यू नो, आई डोंट नो व्हाट सर्कमस्टेंसेस थे कि आपने नहीं की उस समय वो फिल्म. सो दीज थिंग्स हैपन, बट इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड रिग्रेटिंग आई फील मूव ऑन. तो आई एम रेडी टू डू कुछ होता है टू विथ SRK. ये गाइस ये कमेंट कर लो और पहुंचा दो ये मैसेज. 90s के जो आपके गाने हैं हम लोग तो अभी सुनते ही है, बट क्या आप भी अभी भी वो होता है मौका कि आप घर पे बैठे हो एंड आप वो सॉन्ग सुन रहे हो? Never. क्यों? Never till date. I don't know, it's never come up like that where we've watched any of my old films. हाँ, me and the kids कभी हम लोग बैठ के पिक्चरें देख लेते हैं, बट माई हस्बैंड इज़ प्रॉब्ली सीन ऑल, क्योंकि वो भी इसी इंडस्ट्री के हैं, तो उन्होंने तो सब देखा है. लेकिन जहाँ तक कि बच्चों की बात है, हम लोग ने अंदाज़ अपना फिल्म देखी है, दुल्हे राजा देखी है, और राशा ने तो मेरी दूसरी फिल्में भी देखी हैं. बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम लोग बैठ के चलो आज ये देखेंगे, ऐसा नहीं हुआ है. ऐसा कभी भी नहीं. क्योंकि जब भी हम लोग मूवीज़ देखते हैं, वी ऑडियंस, हम लोग सोचते हैं कि क्या स्टार्स भी खुद की मूवीज़ देखते हैं या अभी भी वो सॉन्ग सुनते हैं? हाँ, कभी कभार सुनते हैं, एंड आई लव द न्यू रीमिक्सेस. I love them of all my songs also, and कभी पुराने वाले भी सुनते हैं. The because some of them I feel the originals were much stronger and better than some of them, but otherwise I have a mixed bag of music. मैं अलग तरीके के सुनती रहती हूँ. या मैंने आपको बोला था कि मैं बहुत सीरियस क्वेश्चंस पूछने वाला आपकी लाइफ के बारे में. ये सीरियस हो गया ना थोड़ा? नहीं ये सीरियस नहीं हुआ, बट एक्चुअली यही जोन था जो मैं सोच रहा था. ठीक है, और वो नेचुरली आ रहा है मैम से. या बट इंद्रानी कोठारी जो कैरेक्टर है और आप में कोई सिमिलरिटीज है? सिमिलैरिटीज़ आई थिंक बस इतनी है कि वो 90s में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था. उसके बाद इंद्रानी कोठारी कोई और है और रवीना टंडन बिल्कुल कोई और हैं. क्योंकि जहाँ तक कि मैं समझती हूँ, हमारे शूटिंग के दौरान भी बहुत टाइम ऐसे होता था जब मैं इंद्रानी कोठारी होती थी और मैं एक सीरियस टाइप कुछ इंटेंस को बोल के डायलॉग बोल के वो रुचि नारायण डायरेक्टर वही सबको सुनाती हैं. और फिर जहाँ वो ख़त्म होता था और मैं ऐसे टर्न कर बोलते, और रुचि फिर क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, अरे क्या, और मैं तेरे को ये बताऊँ, फिर मेरा वो अपना आ जाता था जो मेरा है जैसा स्टाइल. जाने से पहले सिर्फ एक मैसेज है मेरा आपके लिए कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं. ऐसे ही आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करते रहिए. थैंक यू. चाहे वो OTT हो या थिएटर्स हो, एनी प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच. प्लीज़ काम करना मत बंद कीजिए. वी आर वेटिंग फॉर एवरी प्रोजेक्ट ऑफ योर्स. बट आपका कोई मैसेज जाने से पहले फॉर ऑल योर फैंस एंड जो लोगों ने इतना प्यार दिया फॉर कर्मा कॉलिंग? बस यही बताना चाह रही हूँ कि 26 जनवरी को Disney+ हॉटस्टार पे कर्मा कॉलिंग रिलीज़ हुई है. आप लोग ने अभी तक बहुत प्यार दिया है. प्लीज़ गो आउट देयर एंड वॉच इट एंड पास द मैसेज that people who not seen it should also see it. And thank you for all the appreciation and all the love. हम आर्टिस्ट बस आप लोग के प्यार से ही जिंदा हैं. So thank you so much. Perfect. Thank you so much, ma'am. Thank you.